Good morning, everyone. Today we will start the last poem of our course of our 10th class syllabus, and the poem name is The Tale of Custard the Dragon. This poem is written by Ogden Nash. And as we always start our class, our poem with the different difficult word meanings, these are the difficult word meanings of the poem. Total 32 difficult words are there. You have to learn all these words. Okay, now we will start with the summary of the poem. In this poem, Custard is a pet dragon of Belinda, a girl who lives in a little white home with her various pets. इस पोयम में कस्टर्ड जो है बेलिंडा, जो कि एक लड़की है, और वो लड़की जो है अपने वेरियस मतलब अलग अलग पालतू जानवरों के साथ उस छोटे से वाइट हाउस में रहती है. ठीक है. और बेलिंडा का एक पेट ड्रैगन है, पालतू ड्रैगन है उसका नाम है कस्टर्ड. नाउ लेट मी टेल यू द डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ दिस पोयम. डिफरेंट पेट्स दैट आर यूज्ड इन दिस पोयम इज, फर्स्ट कैरेक्टर इज बेलिंडा, वो गर्ल, वो लड़की जो छोटे से वाइट हाउस में अपने पेट्स के साथ रहती है. सेकेंड जो कैरेक्टर है मीन्स अब उसके पेट्स जो है, कौन कौन से पेट्स हैं बेलिंडा के पास. ड्रैगन है, उसका नाम कस्टर्ड. किटन हुज नेम इज इंक. माउस ब्लिंक एंड डॉग मस्टर्ड. ठीक है. ये 4 पेट्स हैं जो बेलिंडा के साथ उस छोटे से वाइट हाउस में रहते हैं. ओके. द पोएट सेज दैट दे ऑल आर करेजियस. अब पोएट ये कहते हैं कि बेलिंडा के सारे जो पेट्स हैं वो साहसी हैं, एक्सेप्ट कस्टर्ड. सिर्फ कस्टर्ड को छोड़ के, कस्टर्ड जो कि ड्रैगन है, उस ड्रैगन को छोड़ के बेलिंडा के सारे पेट जो हैं वो साहसी हैं. अदर्स आर डिस्क्राइब्ड एज ब्रेव एंड आर कंपेयर्ड विद अदर बोल्ड स्पीशीज लाइक टाइगर और लायन. और ये जो दूसरे पेट्स हैं बेलिंडा के, इनको कि ब्रेव डिस्क्राइब किया है, बहादुर हैं, और उनको जो है जो बोल्ड स्पीशीज़ हैं, बोल्ड स्पीशीज मतलब निडर प्रजातियां जो हैं जानवर की, जैसे टाइगर है, लॉयन है, उनके साथ कंपेयर किया है, क्योंकि उनको साहसी बोला गया है पेट्स को, और उनको जो है टाइगर और लॉयन के साथ कंपेयर किया गया. बट द ड्रैगन इज़ वेरी कावर्ड. लेकिन वो जो ड्रैगन है, कस्टर्ड जो है, वो बहुत डरपोक है. ही ऑलवेज लुक फॉर अ सेफ प्लेस फॉर हिमसेल्फ. वो हमेशा अपने आप के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढता रहता है, मतलब एक सुरक्षित जगह देख लेता है अपने आप को वहाँ पर सुरक्षित रखने के लिए. ऑल द अदर पेट्स मेक एस्टोनिश्ड, ऑल द अदर पेट्स मेक फन ऑफ हिम. अब सारे जो दूसरे पेट्स हैं बेलिंडा के, वो जो हैं कस्टर्ड का मजाक उड़ाते हैं. बट वन डे दे आर एस्टोनिश्ड बाय द कमिंग ऑफ अ पायरेट इन द होम. लेकिन एक दिन वो हैरान रह गए जब उस घर में जो है, बेलिंडा के घर में, जहाँ सारे पेट्स बेलिंडा के साथ रहते थे, उस घर में एक पायरेट आ जाता है. पायरेट मीन्स होता है समुद्री डाकू. एक समुद्री डाकू वहाँ घर में आ जाता है. दे ऑल गेट स्केयर्ड एंड बिगिन हाइडिंग. वो सारे पेट जो है वो डर जाते हैं और वो छुपने लगते हैं. बट टू एवरीवन्स एस्टोनिशमेंट, लेकिन हर एक की हैरानी को, मतलब हर एक कोई जो है ये देखकर हैरान हो गया था. द ड्रैगन टैकल्स हिम एंड ऑल्सो ईट्स हिम अप आफ्टर. और सबको हैरानी क्यों हुई, क्योंकि सब तो डर गए थे और छुपने की जगह ढूंढ रहे थे. लेकिन ड्रैगन ने क्या किया, उसको टैकल किया, उसका सामना किया, उसको संभाला, पायरेट को, समुद्री डाकू को, और फिर बाद में उसको खा जाता है. ईच ऑफ दैम इज सेव्ड बाय कस्टर्ड एंड दे थैंक्ड हिम. हर एक कोई जो है कस्टर्ड के द्वारा उनको बचाया जाता है. कस्टर्ड ने बचाया उनको उस समुद्री डाकू से, एंड दे थैंक्ड हिम, और उन्होंने उसको शुक्रिया अदा किया. इन द एंड they began to realize that they used to make fun of custard because he was coward. अब अंत में वो सारे पेट्स जो हैं उनको ये महसूस होता है कि वो जो हैं कस्टर्ड का मजाक बनाया करते थे क्योंकि वो कावर्ड था, डरपोक था वो. सो सडनली ऑल ऑफ देम स्टार्ट सेइंग दैट दे आर मच ब्रेवर. तो अचानक से सब ये कहने लगते हैं, ये कहना शुरू कर देते हैं कि वो जो हैं उससे ज़्यादा ब्रेव हैं, उससे ज़्यादा बहादुर हैं. एंड दैट दे कुड हैव हैंडल्ड द सिचुएशन इन अ मच बेटर वे. और ये कहने लगते हैं कि वो जो है परिस्थिति को उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे.
ठीक है, मतलब लास्ट में सारे पैट्स को ये रियलाइज़ होने लगा कि वो तो उसको डरपोक बोलते थे, है ना। तो उन्होंने अचानक से ये कहना शुरू कर दिया कि वो उससे ज़्यादा बहादुर हैं और उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से उस सिचुएशन को संभाल सकते थे। बट ऑल ऑफ दम वेरी वेल रियलाइज दैट कस्टर्ड वॉज द एक्चुअल हीरो। लेकिन हर कोई जो है वो ये अच्छी तरीके से उनको रियलाइज़ हो गया था, ये महसूस हो गया था कि कस्टर्ड जो है वो ही वास्तविक हीरो है, वास्तविक नायक है, एंड मोस्ट करेजियस अमंग देम, और उन सब में सबसे ज़्यादा बहादुर है। द पोएट ट्राइज टू पॉइंट आउट दैट, अब इस पोएम में पोएट जो हैं वो ये पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, ये हमारे सामने रखना चाहते हैं दैट समटाइम्स अ कवर्ड पर्सन कम आउट टू बी द रियल हीरो इन द चैलेंजिंग सिचुएशंस दैट लाइफ थ्रोज एट यू। थ्रोज एट यू मतलब आपके ऊपर फेंकती है कि कई बार जो है एक डरपोक व्यक्ति जो होता है वो असली नायक बन के उभरता है, आपके सामने आता है। जो चैलेंजिंग सिचुएशंस होती हैं, मतलब चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ होती हैं जो लाइफ आपके ऊपर फेंकती है, आपके ऊपर फेंकती है मीन्स आपके सामने रखती है। जीवन में कई बार होता है कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ जब आपके सामने आती हैं तो कई बार होता है कि ये कवर्ड पर्सन जो होते हैं, डरपोक व्यक्ति जो होते हैं, उन चैलेंजिंग सिचुएशंस में जो है रियल हीरो बन के सामने आते हैं। यही चीज़ जो है पोएट हमारे सामने रख रहे हैं, सामने रखना चाहते हैं। ओके, क्लियर? आई होप ऑल ऑफ यू गॉट द पोएम। लेट्स हैव अ क्विक रिविजन। बेलिंडा है पोएम में एक लड़की जो कि एक छोटे से वाइट हाउस में अपने 4 पैट्स के साथ रहती है, और वो 4 पैट्स हैं ड्रैगन जिसका नाम कस्टर्ड है, किटन जिसका नाम इंक है, माउस जिसका नाम ब्लिंक है, और डॉग जिसका नाम मस्टर्ड है। तो अपने पेट्स के साथ वो अपने घर में रहती है। सारे पेट्स जो हैं अपने आप को ब्रेव समझते हैं। कस्टर्ड जो कि हमेशा छुपने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढता है तो उसको कवर्ड बोलते हैं। और लास्ट में यही कवर्ड ड्रैगन जो है, कस्टर्ड जो है, रियल हीरो बन के सबके सामने आता है, सबकी जान बचाता है। और किससे बचाता है? पायरेट से, समुद्री डाकू से। ओके, आई होप द पोएम इज़ क्लियर टू यू ऑल। ओके, थैंक यू।